क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा खोते हैं, जबकि वही मार्केट कुछ लोगों को असाधारण सफलता देता है? क्या वजह है कि लाखों लोग दिन रात चार्ट्स देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, एक्सपर्ट्स को फॉलो करते हैं, फिर भी लगातार संघर्ष करते रहते हैं? और दूसरी तरफ कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन फिर भी लंबे समय तक सफल बने रहते हैं। शायद इसका कारण वो नहीं है जो अधिकांश लोग सोचते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि सफल ट्रेडिंग का मतलब है भविष्य को सही सही पहचान लेना। अगला बड़ा मूव कहां आएगा, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, मार्केट कब गिरेगा और कब नई तेजी शुरू होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट के कुछ सबसे सफल ट्रेडर्स ने अपनी सफलता भविष्यवाणी करके नहीं बनाई, उन्होंने सफलता बनाई क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था जिसे अधिकांश लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। वो सच्चाई है, कोई भी भविष्य नहीं जानता। और यहीं से शुरू होती है ट्रेंड फॉलोइंग की पूरी दुनिया। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग की किताब नहीं है, ये अनिश्चितता को समझने की किताब है, ये रिस्क को स्वीकार करने की किताब है, ये अपने ईगो को कंट्रोल करने की किताब है, और सबसे बढ़कर ये वास्तविकता को वैसे देखने की किताब है जैसी वो है, ना कि जैसी हम उसे देखना चाहते हैं। इस पूरी समरी में हम समझेंगे कि क्यों सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है टिके रहना, क्यों छोटे लॉस सफलता का हिस्सा है, क्यों बड़े अवसर बहुत कम आते हैं, और क्यों सबसे सफल ट्रेडर्स भविष्यवक्ता नहीं बल्कि अनुशासित निर्णय लेने वाले होते हैं। अगर आपने कभी ओवर ट्रेडिंग की है, अगर आपने कभी किसी लॉस को उम्मीद में होल्ड किया है, अगर आपने कभी किसी बड़े ट्रेंड को सिर्फ इसलिए मिस कर दिया क्योंकि वो आपको असंभव लग रहा था, तो ये किताब आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं उस विचार से जिसने दुनिया भर के हजारों सफल ट्रेडर्स की सोच बदल दी, और समझते हैं कि आखिर ट्रेंड फॉलोइंग केवल एक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक मानसिक दर्शन क्यों है। अध्याय 1। जिस चीज से ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, अक्सर वही चीज उन्हें सफल होने से रोकती है। और ट्रेडिंग की दुनिया में ये डर किसी बड़े लॉस का नहीं होता। असली डर होता है अनिश्चितता का। हमें ये नहीं पता होता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। और इसी अनिश्चितता से बचने के लिए इंसान लगातार भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन यही कोशिश उसे बार बार गलत फैसलों की तरफ ले जाती है। अगर आपने कभी किसी ट्रेड में सिर्फ इसलिए एंट्री ली हो क्योंकि आपको लगा था कि अब तो मार्केट मुड़ेगा, अगर आपने कभी किसी लॉस को इसलिए होल्ड किया हो क्योंकि आपको यकीन था कि आपकी सोच सही है, अगर आपने कभी किसी बड़े ट्रेंड को सिर्फ इसलिए मिस किया हो क्योंकि वो आपको बहुत महंगा या बहुत सस्ता लग रहा था, तो ये अध्याय आपके लिए है। इस किताब का सबसे बड़ा विचार बहुत सीधा है, लेकिन उसे स्वीकार करना आसान नहीं है। मार्केट को भविष्यवाणी करके नहीं हराया जाता, मार्केट को फॉलो करके कमाया जाता है। सुनने में ये बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि हमारी ज्यादातर गलतियां इसी एक बात से पैदा होती हैं। हम मार्केट को सुनने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हम कीमतों को देखने की बजाय अपने विचारों को साबित करना चाहते हैं, और धीरे धीरे हमारा ध्यान रियलिटी से हटकर राय पर चला जाता है। लेखक शुरुआत में एक महत्वपूर्ण अंतर समझाते हैं। दुनिया के अधिकांश लोग मानते हैं कि सफल निवेशक या सफल ट्रेडर वो होता है जो भविष्य को सही सही पढ़ सके। लोग ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो बता सके कि अगला क्रैश कब आएगा, अगली तेजी कब शुरू होगी, कौन सा स्टॉक अगले कुछ महीनों में ऊपर जाएगा, या कौन सी खबर मार्केट को बदल देगी। लेकिन इतिहास को ध्यान से देखने पर एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। कई ऐसे ट्रेडर रहे जिन्होंने करोड़ों और अरबों की संपत्ति बनाई, लेकिन उन्होंने कभी भविष्यवाणी करने का दावा नहीं किया। उनका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसके साथ चलो, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उससे लड़ो मत, और अगर दिशा साफ नहीं है तो इंतजार करो। यही है ट्रेंड फॉलोइंग का मूल विचार। ये सुनकर कई लोगों को लगता है कि इसमें कोई खास बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन सच ये है कि ये काम सुनने में जितना आसान लगता है, व्यवहार में उतना ही कठिन है। कारण बहुत सरल है। हमारा माइंड निश्चितता चाहता है, हमें कारण चाहिए, हमें कहानी चाहिए, हमें ये जानना होता है कि कोई चीज क्यों हो रही है। लेकिन मार्केट हमेशा कारण नहीं बताता। कई बार कीमत पहले चलती है और कारण बाद में आते हैं। कई बार पूरी दुनिया किसी दिशा में सोच रही होती है और मार्केट बिल्कुल दूसरी दिशा में निकल जाता है। यहीं पर अधिकांश लोग फंस जाते हैं। वे कीमतों को देखने की बजाय खबरों को देखने लगते हैं। वे ट्रेंड को देखने की बजाय एक्सपर्ट्स को सुनने लगते हैं, और धीरे धीरे उनका सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है।
लेखक बताते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर मूव पकड़ लेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा सही रहेंगे। असल में ट्रेंड फॉलोअर अक्सर गलत होते हैं, लेकिन उनकी सफलता का रहस्य कहीं और छिपा होता है। वे छोटे लॉस स्वीकार करते हैं और बड़े ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये विचार पहली बार सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमारी सामान्य सोच इसका उल्टा सिखाती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गलत मत बनो, गलती मत करो, हार मत मानो। लेकिन मार्केट में ये सोच खतरनाक बन सकती है, क्योंकि यहाँ गलत होना समस्या नहीं है, गलत बने रहना समस्या है। एक सफल ट्रेंड फॉलोअर ये नहीं पूछता कि मैं सही हूं या गलत, वो सिर्फ ये पूछता है कि मार्केट क्या कह रहा है। अगर मार्केट उसके खिलाफ जा रहा है तो वो बाहर निकल जाता है। अगर मार्केट उसके पक्ष में जा रहा है तो वो पोजीशन को बढ़ने देता है। यहीं से एक नया माइंडसेट शुरू होता है। ये माइंडसेट अहंकार से नहीं, डेटा से चलता है। भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। अनुमानों से नहीं, व्यवहार से चलता है। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग इस अप्रोच को समझने के बावजूद अपनाते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे इमोशंस के खिलाफ जाता है। जब हमें प्रॉफिट मिलता है, हम जल्दी बुक करना चाहते हैं। लॉस होता है, हम उसे होल्ड करना चाहते हैं। यानी हम वही करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराए। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग हमें सिखाती है कि अच्छा महसूस करना और अच्छा निर्णय लेना हमेशा एक जैसी चीजें नहीं होती। कई बार सबसे अच्छा निर्णय वही होता है जो उस समय सबसे असुविधाजनक महसूस होता है। एक छोटा लॉस लेना अच्छा नहीं लगता। एक तेजी से भागते हुए ट्रेंड में देर से एंट्री लेना अच्छा नहीं लगता। किसी राय को छोड़ देना अच्छा नहीं लगता। लेकिन लंबे समय में यही व्यवहार सफलता की नींव बनता है। लेखक इस अध्याय में बार बार हमें एक महत्वपूर्ण सत्य की तरफ वापस लाते हैं। मार्केट आपकी राय की परवाह नहीं करता। उसे आपकी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ वही करेगा जो वो करना चाहता है। और जिस दिन एक ट्रेडर इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसकी सीखने की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। क्योंकि उसके बाद वो भविष्यवक्ता बनने की कोशिश छोड़ देता है। वो कंट्रोल छोड़ देता है। वो निश्चितता की तलाश छोड़ देता है। और उसकी जगह वो एक ऐसा सिस्टम बनाना शुरू करता है जो अनिश्चितता के बीच भी काम कर सके। यहीं से ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ एक ट्रेडिंग तकनीक नहीं रहती। ये सोचने का तरीका बन जाती है। ये निर्णय लेने का तरीका बन जाती है। ये जीवन के कई क्षेत्रों में भी लागू होने लगती है, क्योंकि वास्तविक दुनिया भी मार्केट की तरह ही अनिश्चित है। लेकिन अगर भविष्यवाणी करना समाधान नहीं है, तो फिर इतने सारे सफल ट्रेंड फॉलोअर्स वास्तव में करते क्या हैं? वे किन सिद्धांतों पर काम करते हैं और कैसे उन्होंने उस खेल में जीत हासिल की जहां अधिकांश लोग लगातार भविष्य को पकड़ने की कोशिश में हार जाते हैं? इसी सवाल का जवाब अगले अध्याय में धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। अध्याय 2। पिछले अध्याय में हमने एक ऐसी सच्चाई को समझना शुरू किया था जिसे अधिकांश लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। मार्केट को भविष्यवाणी करके नहीं जीता जा सकता। लेकिन ये सवाल अभी भी बाकी है कि अगर भविष्यवाणी काम नहीं करती तो सफल ट्रेंड फॉलोअर्स वास्तव में क्या करते हैं? यहीं से इस अध्याय की शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग जब मार्केट में आते हैं तो उनका पहला सवाल होता है, अगला बड़ा मूव कहां होगा? लेकिन एक ट्रेंड फॉलोअर का पहला सवाल अलग होता है। वो पूछता है, अगर मैं गलत निकला तो क्या होगा? ये अंतर छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर हजारों ट्रेडर्स को अलग अलग परिणाम देता है। मार्केट में अधिकांश लोग प्रॉफिट पर फोकस करते हैं। ट्रेंड फॉलोअर सबसे पहले रिस्क पर फोकस करता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी बात समझ चुका होता है जिसे अनुभव के बिना समझना मुश्किल है। आप प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी ट्रेडर ये तय नहीं कर सकता कि अगला ट्रेड कितना पैसा देगा, लेकिन वो ये जरूर तय कर सकता है कि अगर ट्रेड गलत निकला तो वो कितना खोएगा। यहीं से प्रोफेशनल सोच शुरू होती है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो आमतौर पर किसी एक शानदार ट्रेड की तलाश में होता है। उसे लगता है कि बस एक बड़ा मौका मिल जाए और सब बदल जाएगा। लेकिन अनुभवी ट्रेडर अलग सोचते हैं। वे जानते हैं कि कोई एक ट्रेड उनकी जिंदगी नहीं बदलेगा। उनकी सफलता सैकड़ों फैसलों के परिणाम से बनेगी। इसीलिए वे हर ट्रेड को एक बिजनेस निर्णय की तरह देखते हैं। वे भावनात्मक रूप से किसी एक ट्रेड से जुड़ते नहीं हैं। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन व्यवहार में बेहद कठिन है। क्योंकि जब असली पैसा दांव पर लगा होता है, तब हमारा माइंड तुरंत भावनात्मक हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेड सही साबित हो। हम चाहते हैं कि हमारी राय जीते। हम चाहते हैं कि मार्केट हमारे हिसाब से चले। लेकिन मार्केट किसी की इच्छा पूरी करने नहीं आया है। यही कारण है कि लेखक बार बार नियमों की बात करते हैं। नियम इसलिए नहीं बनाए जाते कि ट्रेडिंग को कठिन बनाया जाए। नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इमोशंस निर्णय लेने की प्रक्रिया पर कब्जा न कर लें।
कल्पना कीजिए कि किसी ट्रेडर के पास कोई एग्जिट रूल नहीं है। जब ट्रेड उसके खिलाफ जाएगा तो क्या होगा? वो उम्मीद करेगा, फिर थोड़ा और इंतजार करेगा, फिर किसी एक्सपर्ट की राय ढूंढेगा, फिर किसी न्यूज का सहारा लेगा, फिर खुद को समझाएगा कि मार्केट वापस आएगा, और धीरे धीरे एक छोटा लॉस बड़ा होता जाएगा। यही वो जगह है जहां अधिकांश अकाउंट खत्म होते हैं, क्योंकि अकाउंट बड़े लॉस से नहीं टूटते, वे छोटे अनुशासनहीन फैसलों की लंबी श्रृंखला से टूटते हैं। एक ट्रेंड फॉलोअर इस जाल को पहचानता है। वो पहले से तय करता है कि अगर मार्केट एक निश्चित स्तर तक उसके खिलाफ गया तो वो बाहर निकल जाएगा, चाहे उसे अच्छा लगे या नहीं, चाहे उसे लगता हो कि मार्केट वापस आएगा या नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये विचार केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, जीवन के लगभग हर क्षेत्र में यही सिद्धांत लागू होता है। सफल लोग अक्सर इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे भविष्य जानते हैं, वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों की कीमत सीमित रखते हैं। वे छोटे नुकसान स्वीकार कर लेते हैं ताकि बड़े अवसरों के लिए जीवित रह सकें। लेखक बताते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सर्वाइवल। ये शब्द शायद उतना रोमांचक नहीं लगता जितना बड़ा प्रॉफिट या तेजी से अमीर बनना, लेकिन वास्तविकता यही है। अगर आप खेल में टिके नहीं रह सकते तो जीत भी नहीं सकते। मार्केट में अवसर हमेशा आते रहेंगे, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देंगे जो अभी भी खेल में मौजूद हैं। इसीलिए ट्रेंड फॉलोअर्स का पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता, उनका पहला लक्ष्य अकाउंट बचाना होता है। और ये सोच पूरी तरह उल्टी लगती है उस मानसिकता से जो सोशल मीडिया और तेज सफलता की कहानियां बेचती है। वहां हर कोई बड़े रिटर्न की बात करता है, यहां बात होती है पूंजी बचाने की। लेकिन इतिहास बताता है कि लंबे समय में यही सोच टिकती है। लेखक एक और महत्वपूर्ण भ्रम को तोड़ते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सफल ट्रेडिंग का मतलब है अधिकतर समय सही होना, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। कई सफल ट्रेंड फॉलोअर्स अपने आधे से भी कम ट्रेड्स में सही होते हैं, फिर भी वे लगातार पैसा कमाते हैं। कैसे? क्योंकि वे अपने लॉस को छोटा रखते हैं और अपने विजेताओं को बढ़ने देते हैं। यहीं पर मानव मन सबसे बड़ी गलती करता है। जब थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, हम उसे सुरक्षित करना चाहते हैं। जब लॉस होता है, हम उसे वापस आने का मौका देना चाहते हैं। यानी हम लॉस को बढ़ाते हैं और प्रॉफिट को काट देते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग इसका ठीक उल्टा सिखाती है। छोटे लॉस स्वीकार करो, बड़े विजेताओं को सांस लेने दो। यही साधारण सिद्धांत समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक चीज की आवश्यकता है, धैर्य। और यही वो गुण है जो आधुनिक ट्रेडिंग दुनिया में सबसे दुर्लभ होता जा रहा है। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, वे हर दिन पैसा बनाना चाहते हैं, वे हर मूव पकड़ना चाहते हैं, लेकिन मार्केट किसी की जल्दी में नहीं चलता। कई बार सबसे अच्छा निर्णय कुछ न करना होता है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो लिया ही नहीं गया, और कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट इंतजार करने वालों को मिलता है। यहां लेखक एक गहरी बात समझाते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग केवल ट्रेड्स चुनने की कला नहीं है, ये खुद को नियंत्रित करने की कला है। मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, अपने ईगो, अपने डर और अपनी लालच को हराना मुश्किल है। इसीलिए बहुत से लोग एक अच्छी स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं होते। समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं होती, समस्या उस इंसान में होती है जो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है। और यहीं से अगला बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर नियम इतने महत्वपूर्ण हैं, अगर रिस्क मैनेजमेंट इतना महत्वपूर्ण है, और अगर इमोशंस सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो फिर सफल ट्रेंड फॉलोअर्स अपने पूरे सिस्टम को कैसे बनाते हैं? वे कैसे तय करते हैं कि कब एंट्री करनी है, कब बाहर निकलना है और कब सिर्फ इंतजार करना है? यही वो विषय है जो अगले अध्याय में खुलकर सामने आएगा। अध्याय 3। अब तक हमने 2 महत्वपूर्ण बातें समझी हैं। पहली, भविष्यवाणी करना सफलता का रास्ता नहीं है। दूसरी, रिस्क को कंट्रोल करना किसी भी सफल ट्रेडिंग सिस्टम की नींव है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर ट्रेंड फॉलोअर्स भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, तो फिर वे एंट्री कैसे लेते हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि कब मार्केट के साथ चलना है? और सबसे महत्वपूर्ण, वे कैसे तय करते हैं कि कोई मूव सिर्फ एक छोटा उतार चढ़ाव है या वास्तव में एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है? यहीं से इस अध्याय का असली विषय शुरू होता है। ज्यादातर लोग मार्केट को राय के माध्यम से देखते हैं, ट्रेंड फॉलोअर मार्केट को कीमत के माध्यम से देखता है। यह अंतर बहुत गहरा है। एक सामान्य ट्रेडर कह सकता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है इसलिए मार्केट ऊपर जाएगा, या वो कह सकता है कि कोई बड़ी समस्या आने वाली है इसलिए मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन एक ट्रेंड फॉलोअर इन बातों से शुरुआत नहीं करता। वो सबसे पहले कीमत को देखता है, क्योंकि कीमत वो जगह है जहां दुनिया के लाखों लोगों की राय, उम्मीदें, डर, लालच, जानकारी और गलत फहमियां एक साथ मिलती हैं। मार्केट की कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं होती,
वो सामूहिक मानव व्यवहार का परिणाम होती है। और यही कारण है कि ट्रेंड फॉलोअर्स मानते हैं कि कीमत सबसे महत्वपूर्ण सूचना है। अगर कीमत ऊपर जा रही है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, अगर कीमत नीचे जा रही है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, लेकिन उस कारण को समझना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि कीमत क्या कर रही है। ये विचार सुनने में असहज लग सकता है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा स्पष्टीकरण चाहता है। हम जानना चाहते हैं कि मार्केट क्यों बढ़ा, हम जानना चाहते हैं कि मार्केट क्यों गिरा। लेकिन कई बार ये सवाल ट्रेडिंग में मदद नहीं करता, क्योंकि जब तक हमें जवाब मिलता है तब तक मार्केट काफी आगे बढ़ चुका होता है। लेखक बताते हैं कि सफल ट्रेंड फॉलोअर्स अक्सर ये स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ इतना जानना है कि अभी क्या हो रहा है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। ज्यादातर लोग भविष्य की खोज में लगे रहते हैं, वे वर्तमान को पढ़ते हैं और अक्सर वर्तमान ही भविष्य का सबसे ईमानदार संकेत होता है। यहीं से सिस्टम की आवश्यकता सामने आती है। एक ट्रेंड फॉलोअर अपने निर्णय भावना के आधार पर नहीं लेता, वो पहले से तय नियमों के आधार पर निर्णय लेता है। अगर कीमत एक विशेष स्तर पार करती है तो एंट्री, अगर कीमत एक विशेष स्तर तक वापस आती है तो एग्जिट, अगर ट्रेंड खत्म होता दिखता है तो बाहर निकलना, अगर ट्रेंड मजबूत रहता है तो बने रहना। ये सुनकर कई लोग पूछते हैं कि क्या इतना सरल सिस्टम वास्तव में काम कर सकता है। समस्या ये है कि लोग अक्सर सरल और आसान को एक ही चीज समझ लेते हैं। सरल होना और आसान होना अलग अलग बातें हैं। ट्रेंड फॉलोइंग सरल है लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि कठिनाई नियमों को समझने में नहीं है, कठिनाई नियमों का पालन करने में है। मान लीजिए आपका सिस्टम कहता है कि अभी एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन न्यूज चैनल पर हर कोई कह रहा है कि मार्केट गिरने वाला है। आप क्या करेंगे? या आपका सिस्टम कहता है कि अभी बाहर निकलना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ी देर और रुकने पर शायद मार्केट वापस आ जाए। आप क्या करेंगे? यहीं पर अधिकांश लोग अपने सिस्टम को छोड़ देते हैं और यही वो क्षण होता है जहां भावनाएं नियमों पर जीत जाती हैं। लेखक बताते हैं कि सफल ट्रेंड फॉलोअर्स अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं, किसी एक ट्रेड पर नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। एक नया ट्रेडर हर ट्रेड को जीवन और मृत्यु का प्रश्न बना देता है। उसे लगता है कि ये ट्रेड सही होना ही चाहिए। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि किसी एक ट्रेड का कोई विशेष महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण है पूरे सिस्टम का परिणाम। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी बिजनेस का मालिक हर ग्राहक से अमीर नहीं बनता, लेकिन हजारों ग्राहकों के बाद उसका बिजनेस सफल हो सकता है। ट्रेडिंग भी एक प्रोबेबिलिटी गेम है, ये निश्चितता का खेल नहीं है। यही कारण है कि ट्रेंड फॉलोअर्स को गलत होने से डर नहीं लगता। वे जानते हैं कि छोटे लॉस इस खेल का हिस्सा हैं। असल में छोटे लॉस उनके बिजनेस का खर्च है। जिस तरह कोई दुकान किराया देती है, बिजली का बिल भरती है, कर्मचारी रखती है, उसी तरह एक ट्रेडर छोटे लॉस स्वीकार करता है। ये सोच ट्रेडिंग को भावनात्मक संघर्ष से निकालकर व्यावसायिक सोच में बदल देती है। लेकिन यहाँ एक और चुनौती है। मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप से ट्रेंड फॉलोइंग के खिलाफ है। जब कोई चीज लगातार ऊपर जाती है तो हमें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब कोई चीज लगातार नीचे जाती है तो हमें लगता है कि अब वापसी होने वाली है। हम अक्सर ट्रेंड के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम बाकी लोगों से अधिक समझदार हैं। हम टॉप पकड़ना चाहते हैं, बॉटम पकड़ना चाहते हैं, हम सबसे पहले सही साबित होना चाहते हैं। लेकिन ट्रेंड फॉलोअर्स इस जाल में नहीं फंसते। वे हीरो बनने की कोशिश नहीं करते, वे सही साबित होने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ मार्केट के साथ चलने की कोशिश करते हैं। और ये बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, व्यवहार में उतनी ही दुर्लभ है। लेखक इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार सामने रखते हैं। मार्केट में सफलता का मतलब हर अवसर पकड़ना नहीं है। सफलता का मतलब उन अवसरों को पकड़ना है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग हर दिन कुछ ना कुछ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन बड़े ट्रेंड रोज पैदा नहीं होते। कई बार मार्केट हफ्तों तक कुछ खास नहीं देता और फिर अचानक एक बड़ा अवसर सामने आता है। यहीं पर धैर्य की परीक्षा होती है, क्योंकि अधिकांश लोग इंतजार से थक जाते हैं। वे कार्यवाही करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अनुभवी ट्रेंड फॉलोअर्स जानते हैं कि हमेशा सक्रिय रहना और हमेशा उत्पादक रहना एक जैसी बात नहीं है। कई बार निष्क्रिय रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि ट्रेंड फॉलोइंग केवल चार्ट पढ़ने की कला नहीं है, ये धैर्य की कला है, ये विनम्रता की कला है, ये अपनी राय से अधिक वास्तविकता पर भरोसा करने की कला है। लेकिन एक और चुनौती अभी बाकी है। अगर कोई ट्रेडर सिस्टम बना भी ले, नियम भी बना ले और ट्रेंड को पहचानना भी सीख ले, तब भी एक चीज है जो उसकी पूरी यात्रा को नुकसान पहुंचा सकती है। वो चीज है मानव मन की सबसे खतरनाक आदत, हर चीज में निश्चितता खोजने की आदत।
और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि क्यों यही आदत हजारों ट्रेडर्स को बार बार उसी जगह वापस ले आती है जहां से वे बचना चाहते हैं। अध्याय 4। इंसान का माइंड एक अजीब विरोधाभास से भरा हुआ है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लगभग हर महत्वपूर्ण चीज अनिश्चित है, फिर भी हम हर समय निश्चितता खोजते रहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा, हम जानना चाहते हैं कि अगला फैसला सही होगा या नहीं, हम जानना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो हमें सफलता तक ले जाएगा या नहीं। और ट्रेडिंग में ये इच्छा और भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि यहाँ हर निर्णय का सीधा संबंध पैसे से होता है। यही कारण है कि अधिकांश ट्रेडर्स लगातार किसी ऐसी चीज की तलाश में रहते हैं जो उन्हें निश्चितता दे सके। कोई इंडिकेटर, कोई एक्सपर्ट, कोई न्यूज, कोई फॉर्मूला या कोई सीक्रेट सिस्टम। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा उत्तर मौजूद है जो उन्हें गलत होने से बचा लेगा। लेकिन लेखक एक कठिन सच्चाई सामने रखते हैं। मार्केट में ऐसी कोई निश्चितता मौजूद नहीं है, और जिस दिन कोई ट्रेडर इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसकी सोच बदलना शुरू हो जाती है। समस्या ये नहीं है कि मार्केट अनिश्चित है, समस्या ये है कि हम उसे निश्चित बनाने की कोशिश करते रहते हैं। यही कोशिश हमें गलत फैसलों की ओर ढकेलती है। जब कोई ट्रेडर किसी ट्रेड में प्रवेश करता है तो वो अक्सर चाहता है कि उसे तुरंत प्रमाण मिल जाए कि वो सही है। अगर ट्रेड उसके पक्ष में जाता है तो उसे आत्मविश्वास मिलता है, अगर ट्रेड उसके खिलाफ जाता है तो वो असहज हो जाता है। लेकिन एक ट्रेंड फॉलोअर इस स्थिति को अलग नजरिए से देखता है। वो जानता है कि किसी एक ट्रेड का परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है, वो सिर्फ अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। यहीं से एक बेहद महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव शुरू होता है। ध्यान परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है। ज्यादातर लोग परिणामों से अपनी क्षमता को मापते हैं। अगर ट्रेड जीता तो वे खुद को अच्छा ट्रेडर मानते हैं, अगर ट्रेड हार गया तो उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की। लेकिन वास्तविकता इतनी सरल नहीं होती। कई बार एक अच्छा निर्णय भी लॉस में बदल सकता है, और कई बार एक खराब निर्णय भी प्रॉफिट दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ परिणाम देखकर अपने फैसलों को जज करेगा तो वो कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। उसका आत्मविश्वास हर दिन ऊपर नीचे होता रहेगा। एक दिन वो खुद को जीनियस समझेगा, दूसरे दिन वो खुद को असफल समझेगा। यही भावनात्मक रोलर कोस्टर अधिकांश ट्रेडर्स को थका देता है। लेखक समझाते हैं कि सफल ट्रेंड फॉलोअर्स परिणामों से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। वे खुद से एक अलग सवाल पूछते हैं, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? अगर जवाब हां है तो वे संतुष्ट रहते हैं, चाहे ट्रेड का परिणाम कुछ भी रहा हो, क्योंकि वे जानते हैं कि लंबे समय में सही प्रक्रिया ही सही परिणामों की ओर ले जाती है। ये विचार केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, जीवन में भी अक्सर यही सच होता है। कोई व्यक्ति नियमित व्यायाम कर सकता है और फिर भी कुछ समय तक बड़े बदलाव ना देखे। कोई बिजनेस मालिक सही निर्णय ले सकता है और फिर भी कुछ समय तक संघर्ष कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रक्रिया गलत है। कई बार परिणाम आने में समय लगता है, और यहीं धैर्य की भूमिका शुरू होती है। ट्रेंड फॉलोइंग का एक बड़ा हिस्सा धैर्य है, लेकिन केवल ट्रेड का इंतजार करने वाला धैर्य नहीं, बल्कि परिणामों का इंतजार करने वाला धैर्य। आज की दुनिया में ये गुण और भी दुर्लभ हो गया है। हम तुरंत जवाब चाहते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहते हैं। लेकिन मार्केट इस मानसिकता को पसंद नहीं करता। मार्केट अक्सर उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो इंतजार कर सकते हैं, जो अधीर नहीं होते, जो हर छोटे मूव पर प्रतिक्रिया नहीं देते, जो हर दिन कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करते। लेखक एक और महत्वपूर्ण मानसिक जाल की बात करते हैं। इसे हम सही होने की लत कह सकते हैं। बहुत से लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाने नहीं आते, वे सही साबित होने आते हैं। शायद ये बात पहली बार सुनने में अजीब लगे, लेकिन अगर हम अपने व्यवहार को ध्यान से देखें तो ये सच दिखाई देता है। कई ट्रेडर्स लॉस इसलिए नहीं काटते क्योंकि वे पैसा बचाना चाहते हैं। वे लॉस इसलिए नहीं काटते क्योंकि वे गलत साबित नहीं होना चाहते। उनका अहंकार उन्हें रोकता है। उन्हें लगता है कि अगर वे बाहर निकल गए तो इसका मतलब होगा कि वे गलत थे, और यही सोच एक छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदल देती है। ट्रेंड फॉलोअर्स इस जाल से बचने की कोशिश करते हैं। वे समझते हैं कि गलत होना कमजोरी नहीं है, गलती स्वीकार न करना कमजोरी है। वे जानते हैं कि मार्केट के सामने किसी का अहंकार नहीं चलता। मार्केट को आपकी राय, आपकी डिग्री, आपके अनुभव या आपके आत्मविश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता। कीमत वही करेगी जो उसे करना है। इसलिए एक समझदार ट्रेडर अपनी ऊर्जा सही साबित होने में नहीं लगाता, वो अपनी ऊर्जा अनुकूल होने में लगाता है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अनुकूल होना। दुनिया लगातार बदल रही है, मार्केट लगातार बदल रहा है। जो व्यक्ति बदलाव के साथ खुद को बदल सकता है वही लंबे समय तक टिक सकता है। जो अपनी पुरानी राय से चिपका रहता है वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है।
यही कारण है कि ट्रेंड फॉलोइंग केवल नियमों का सेट नहीं है, ये लचीलापन सिखाने वाली सोच है। ये हमें सिखाती है कि वास्तविकता को स्वीकार करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसके साथ काम करना सीखो। और शायद यही कारण है कि ये दर्शन केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहता, ये जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हो जाता है। क्योंकि जीवन भी हमें बार बार वही सबक सिखाता है जो मार्केट सिखाता है। तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम हर बार सही नहीं हो सकते, तुम भविष्य नहीं जान सकते, लेकिन तुम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हो। तुम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी ले सकते हो और अनिश्चितता के बीच में भी आगे बढ़ सकते हो। यहीं से एक नया प्रश्न पैदा होता है, अगर अनिश्चितता को स्वीकार करना इतना महत्वपूर्ण है, अगर सही होने की आवश्यकता छोड़ना जरूरी है और अगर प्रक्रिया पर ध्यान देना सफलता की कुंजी है, तो फिर सफल ट्रेंड फॉलोअर्स भावनाओं के सबसे खतरनाक रूप डर और लालच को कैसे संभालते हैं? क्योंकि अक्सर सिस्टम नहीं टूटता, नियम नहीं टूटते, सबसे पहले टूटता है इंसान का मन। और अगले अध्याय में हम इसी मानसिक संघर्ष की गहराई में उतरेंगे। अध्याय 5। अगर किसी ट्रेडर से पूछा जाए कि उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वो शायद किसी स्ट्रैटेजी, किसी इंडिकेटर या किसी मार्केट कंडीशन का नाम लेगा। लेकिन लेखक का दृष्टिकोण अलग है। वो कहते हैं कि अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं है, उनकी सबसे बड़ी समस्या उनका अपना मन है। क्योंकि मार्केट हर दिन वही करता है जो वो हमेशा से करता आया है। वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, कभी शांत रहता है और कभी अचानक तेजी से बदल जाता है। लेकिन इन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया हर बार अलग होती है और यही प्रतिक्रिया हमारे परिणामों को आकार देती है। ट्रेंड फॉलोइंग की दुनिया में एक बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, किसी भी सिस्टम को सीखना उतना कठिन नहीं है जितना उसे लगातार फॉलो करना। यहीं से भावनाओं की असली परीक्षा शुरू होती है। ट्रेडिंग में दो भावनाएं सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं, डर और लालच। ये दोनों भावनाएं इंसान की सुरक्षा के लिए बनी थीं, लेकिन मार्केट में यही भावनाएं कई बार हमारे खिलाफ काम करने लगती हैं। डर हमें उस समय रोकता है जब हमें कार्रवाई करनी चाहिए, और लालच हमें उस समय कार्रवाई करवाता है जब हमें रुकना चाहिए। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने कई छोटे लॉस लगातार लिए हैं। अब उसका सिस्टम एक नया सिग्नल देता है, लेकिन इस बार उसका मन कहता है पिछली बार भी लॉस हुआ था, शायद इस बार भी होगा। वो ट्रेड छोड़ देता है और कई बार वही ट्रेड एक बड़ा ट्रेंड बन जाता है। यहां समस्या सिस्टम में नहीं थी, समस्या उस डर में थी जो पिछले अनुभवों से पैदा हुआ था। दूसरी तरफ लालच का खेल भी उतना ही खतरनाक है। जब कोई ट्रेडर कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद आत्मविश्वास से भर जाता है, तो उसे लगने लगता है कि अब वो मार्केट को समझ चुका है। वो अपने नियमों को ढीला करना शुरू कर देता है, वो अधिक जोखिम लेने लगता है, वो ऐसे ट्रेड लेने लगता है जिन्हें पहले वो कभी नहीं लेता, और धीरे धीरे वही सफलता उसके लिए खतरा बन जाती है। यही कारण है कि लेखक बार बार भावनात्मक संतुलन की बात करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा हमेशा नुकसान नहीं होता, कई बार सबसे बड़ा खतरा सफलता भी होती है। सफलता अहंकार पैदा कर सकती है और अहंकार निर्णयों को कमजोर कर सकता है। ट्रेंड फॉलोअर्स एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं, वे अपने इमोशंस को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि यह संभव नहीं है। वे इंसान हैं, मशीन नहीं। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी उत्साह होता है, उन्हें भी निराशा होती है, लेकिन वे एक अंतर पैदा करते हैं। वे भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं लेते। ये एक बहुत गहरी बात है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर्स को डर नहीं लगता। वास्तविकता इसके विपरीत है। सफल ट्रेडर्स भी डर महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका व्यवहार उस डर द्वारा नियंत्रित नहीं होता। वे पहले से तय नियमों पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि अगर हर निर्णय भावना के आधार पर लिया गया तो सिस्टम कभी स्थिर नहीं रहेगा। यहीं से डिसिप्लिन की भूमिका सामने आती है। बहुत से लोग डिसिप्लिन को कठोर नियमों से जोड़ते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार डिसिप्लिन का असली अर्थ है सही काम करना, तब भी जब मन उसका विरोध कर रहा हो। और यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि मार्केट बार बार हमें ऐसे क्षणों में डालता है जहां सही निर्णय भावनात्मक रूप से असुविधाजनक होता है। एक छोटा लॉस काटना असुविधाजनक होता है, एक बड़े विजेता को होल्ड करना असुविधाजनक होता है, लंबे समय तक इंतजार करना असुविधाजनक होता है, लेकिन अक्सर यही निर्णय सबसे ज्यादा मूल्य पैदा करते हैं। लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं, हमारा माइंड पैटर्न ढूंढने के लिए बना है।
ये हमारी ताकत भी है और हमारी कमजोरी भी। जब हम कुछ घटनाएं लगातार देखते हैं तो हम तुरंत निष्कर्ष निकालने लगते हैं। अगर 3 ट्रेड लगातार जीत गए तो हमें लगता है कि हम अजेय हैं। अगर 3 ट्रेड लगातार हार गए तो हमें लगता है कि सिस्टम खराब हो गया है। लेकिन मार्केट इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यहां हर परिणाम प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। एक अच्छा सिस्टम भी लगातार कुछ लॉस दे सकता है और एक खराब सिस्टम भी कुछ समय तक अच्छे परिणाम दे सकता है। इसीलिए ट्रेंड फॉलोअर्स अपने फैसले छोटे नमूनों पर आधारित नहीं करते, वे बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं। वे जानते हैं कि असली परिणाम समय के साथ दिखाई देंगे। यही धैर्य और आत्मनियंत्रण का महत्व बढ़ जाता है। कई ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, उनकी अधीरता होती है। उन्हें लगता है कि कुछ करना जरूरी है। वे हर दिन ट्रेड करना चाहते हैं, हर मूव पकड़ना चाहते हैं, हर अवसर का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन अक्सर यह व्यवहार ओवर ट्रेडिंग में बदल जाता है। और ओवर ट्रेडिंग केवल पैसे का नुकसान नहीं करती, यह मानसिक एनर्जी भी खत्म कर देती है। धीरे धीरे व्यक्ति थकने लगता है, उसका निर्णय लेने का स्तर गिरने लगता है और फिर वो और ज्यादा गलतियां करने लगता है। ट्रेंड फॉलोइंग इसके विपरीत एक अलग दर्शन प्रस्तुत करती है। ये कहती है कि गतिविधि और प्रगति एक जैसी चीजें नहीं हैं। व्यस्त होना और प्रभावी होना अलग बातें हैं। हर समय मार्केट में रहना जरूरी नहीं है, सही समय पर मार्केट में रहना जरूरी है। ये विचार सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे अपनाने के लिए भावनात्मक परिपक्वता चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग शांति से बैठने से ज्यादा सहज लगातार कुछ न कुछ करते रहने में महसूस करते हैं। लेकिन मार्केट अक्सर धैर्यवान लोगों को पुरस्कृत करता है। लेखक का मैसेज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। ट्रेंड फॉलोइंग चार्ट्स की लड़ाई नहीं है, ये मन की लड़ाई है। ये भविष्य की लड़ाई नहीं है, ये प्रतिक्रियाओं की लड़ाई है। और जो व्यक्ति अपने डर, अपनी लालच और अपनी अधीरता को समझना शुरू कर देता है, वो धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचने लगता है जहां निर्णय साफ होने लगते हैं। लेकिन एक और चुनौती अभी बाकी है। भावनाओं को समझ लेना पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि जब पूरा समाज एक दिशा में सोच रहा हो, जब मीडिया कुछ और कह रहा हो और जब भीड़ किसी दूसरी तरफ भाग रही हो, तब एक ट्रेंड फॉलोअर अपने निर्णयों पर भरोसा कैसे बनाए रखता है? क्योंकि कई बार सबसे कठिन काम मार्केट को समझना नहीं होता, सबसे कठिन काम भीड़ से अलग सोच पाना होता है। और अगले अध्याय में हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे। अध्याय 6। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम दूसरों से सीखते हैं, दूसरों को देखते हैं और कई बार बिना महसूस किए दूसरों का अनुसरण भी करने लगते हैं। सामान्य जीवन में ये आदत उपयोगी हो सकती है, लेकिन मार्केट में यही आदत कई बार बहुत महंगी साबित होती है, क्योंकि मार्केट में भीड़ हमेशा सही नहीं होती और कई बार सबसे बड़े अवसर वहीं पैदा होते हैं जहां अधिकांश लोग देखने को तैयार नहीं होते। लेखक इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भीड़ की मानसिकता। जब कोई बड़ी खबर आती है, जब कोई स्टॉक लगातार ऊपर जाता है या जब कोई मार्केट लगातार गिरता है, तब केवल कीमतें नहीं बदलती, लोगों की भावनाएं भी बदलती हैं। धीरे धीरे एक सामूहिक सोच बनने लगती है। हर जगह एक जैसी बातें सुनाई देने लगती हैं। लोग एक दूसरे की राय को दोहराने लगते हैं। मीडिया उसी कहानी को और मजबूत करने लगता है और फिर ऐसा माहौल बन जाता है जहां अलग सोच पाना कठिन हो जाता है। यही वो क्षण है जहां एक ट्रेंड फॉलोअर और एक सामान्य ट्रेडर के बीच का अंतर स्पष्ट होने लगता है। सामान्य ट्रेडर अक्सर भीड़ से प्रभावित होता है, ट्रेंड फॉलोअर कीमत से प्रभावित होता है। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीड़ की राय बदलने में समय लग सकता है, लेकिन कीमत अक्सर उससे पहले बदल जाती है। मार्केट इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों की राय और वास्तविकता के बीच बड़ा अंतर दिखाई दिया। जब सब कुछ अच्छा लग रहा था, तब भी गिरावट शुरू हो चुकी थी, और जब हर कोई निराश था, तब नई तेजी जन्म ले रही थी। इसीलिए ट्रेंड फॉलोअर्स का ध्यान राय पर नहीं, व्यवहार पर होता है। वे ये नहीं पूछते कि लोग क्या सोच रहे हैं, वे देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। ये दृष्टिकोण पहली बार में थोड़ा ठंडा और भावनाहीन लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये व्यावहारिक है, क्योंकि राय बदलती रहती है, भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन कीमत उस समय की वास्तविक स्थिति को दिखा रही होती है। लेखक बताते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, क्योंकि इसमें मानसिक आराम मिलता है। अगर सब लोग एक जैसी बात कह रहे हैं, तो हमें सुरक्षा महसूस होती है। हमें लगता है कि इतने लोग गलत नहीं हो सकते। लेकिन मार्केट में सफलता अक्सर आरामदायक जगहों से नहीं आती।
सफलता कई बार उस समय आती है जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता बनाए रखता है। यहां स्वतंत्र सोच का मतलब जिद्दी होना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय भीड़ के खिलाफ जाना है। ट्रेंड फॉलोइंग का उद्देश्य विरोध करना नहीं है, उसका उद्देश्य वास्तविकता को स्वीकार करना है। अगर भीड़ सही दिशा में है और कीमत भी उसी दिशा में जा रही है तो ट्रेंड फॉलोअर उसके साथ चलेगा। अगर भीड़ कुछ और सोच रही है लेकिन कीमत कुछ और बता रही है तो वो कीमत पर भरोसा करेगा। यही कारण है कि ट्रेंड फॉलोइंग किसी विचारधारा से नहीं, डेटा से जुड़ी हुई है। ये अहंकार की जगह अवलोकन सिखाती है। लेखक एक और दिलचस्प मानवीय कमजोरी की ओर ध्यान दिलाते हैं। हम अक्सर उन जानकारियों को ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को मजबूत करें। अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं जो हमारी सोच का समर्थन करें। अगर हमें लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो हम वैसी ही राय खोजने लगते हैं। धीरे धीरे हम एक मानसिक जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हम वस्तुनिष्ठ हैं, लेकिन वास्तव में हम केवल वही देख रहे होते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ये आदत ट्रेडिंग में बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाती है। ट्रेंड फॉलोअर्स इस जाल से बचने की कोशिश करते हैं। वे अपने विचारों से अधिक अपने नियमों पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि उनका दिमाग गलत हो सकता है, उनकी राय गलत हो सकती है, लेकिन कीमत के व्यवहार को नजरअंदाज करना अक्सर महंगा पड़ सकता है। यही सोच उन्हें अधिक विनम्र बनाती है, और विनम्रता मार्केट में एक बड़ी ताकत है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति जल्दी सीखता है। वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है, वो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल सकता है। इसके विपरीत अहंकार व्यक्ति को कठोर बना देता है। उसे लगता है कि वो सही है और मार्केट गलत, लेकिन अंत में मार्केट से बहस जीतना संभव नहीं है। लेखक ये भी समझाते हैं कि सूचना की अधिकता हमेशा लाभदायक नहीं होती। आज की दुनिया में हर मिनट नई जानकारी उपलब्ध है। न्यूज़, सोशल मीडिया, विशेषज्ञों की राय, आर्थिक रिपोर्ट, भविष्यवाणियां और अनगिनत विश्लेषण। बहुत से लोग सोचते हैं कि अधिक जानकारी का मतलब बेहतर निर्णय है, लेकिन कई बार अधिक जानकारी केवल अधिक भ्रम पैदा करती है, क्योंकि हर जानकारी उपयोगी नहीं होती। कुछ जानकारी महत्वपूर्ण होती है, कुछ केवल शोर होती है। ट्रेंड फॉलोइंग हमें शोर और संकेत के बीच अंतर करना सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर आवाज को सुनना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वही होती है जो कीमत पहले से बता रही होती है। यहीं से एक और महत्वपूर्ण गुण विकसित होता है, मानसिक स्पष्टता। जब व्यक्ति लगातार दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता, तब वो अधिक शांत निर्णय ले सकता है। वो हर दिन अपनी सोच नहीं बदलता, वो हर खबर पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वो अपने सिस्टम और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखता है, और यही भरोसा लंबे समय में स्थिरता पैदा करता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि ट्रेंड फॉलोइंग केवल मार्केट की दिशा पहचानने की कला नहीं है, ये मानसिक स्वतंत्रता की कला भी है। ये हमें सिखाती है कि भीड़ का हिस्सा बने बिना भी सफल हुआ जा सकता है। ये हमें सिखाती है कि लोकप्रिय होना और सही होना एक जैसी चीजें नहीं है, और ये हमें याद दिलाती है कि वास्तविकता हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। अगर भीड़ से प्रभावित नहीं होना है, अगर राय से अधिक कीमत पर भरोसा करना है, और अगर स्वतंत्र सोच विकसित करनी है, तो फिर एक ट्रेडर लंबे समय तक अपने सिस्टम पर भरोसा कैसे बनाए रखे? क्योंकि किसी भी सिस्टम की असली परीक्षा तब होती है जब वो कुछ समय तक काम करता हुआ दिखाई नहीं देता। और अगले अध्याय में हम समझेंगे कि क्यों धैर्य, विश्वास और लंबी अवधि की सोच ट्रेंड फॉलोइंग की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अध्याय 7। किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम की असली परीक्षा तब नहीं होती जब वो लगातार प्रॉफिट दे रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ सही करने के बावजूद परिणाम अच्छे दिखाई नहीं देते। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सिस्टम बदल देते हैं, वे नियम बदल देते हैं, वे अपनी पूरी दिशा बदल देते हैं, और कई बार वे ठीक उस समय छोड़ देते हैं जब उन्हें टिके रहना चाहिए था। लेखक इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई पर बात करते हैं जिसे समझे बिना ट्रेंड फॉलोइंग को पूरी तरह समझना मुश्किल है। सफलता केवल सही सिस्टम का परिणाम नहीं होती, सफलता सही सिस्टम पर लंबे समय तक भरोसा बनाए रखने का परिणाम होती है। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में बेहद कठिन है, क्योंकि हमारा माइंड तत्काल परिणाम चाहता है। हम मेहनत करते हैं और तुरंत इनाम चाहते हैं। हम नियमों का पालन करते हैं और तुरंत सफलता देखना चाहते हैं। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करता। मार्केट अक्सर धैर्य की परीक्षा लेता है, और कई बार ये परीक्षा हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा लंबी होती है। ट्रेंड फॉलोइंग की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक ये है कि इसके परिणाम समान रूप से नहीं आते। कई बार लंबे समय तक कुछ खास नहीं होता,
फिर अचानक कुछ बड़े ट्रेंड आते हैं जो पिछले कई महीनों या वर्षों के परिणाम बदल देते हैं। यही कारण है कि ट्रेंड फॉलोअर्स हमेशा व्यस्त दिखाई नहीं देते। वे हर दिन बड़े प्रॉफिट नहीं बनाते, वे हर सप्ताह नए रिकॉर्ड नहीं बनाते, लेकिन जब अवसर आता है तो वे तैयार होते हैं, और यही तैयारी उन्हें अलग बनाती है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग केवल परिणाम देखते हैं, वे प्रक्रिया नहीं देखते। उन्हें दिखाई देता है कि किसी ट्रेडर ने एक बड़ा ट्रेंड पकड़ लिया, लेकिन उन्हें वो समय दिखाई नहीं देता जब वही ट्रेडर महीनों तक अनुशासन बनाए रख रहा था। उन्हें वो इंतजार दिखाई नहीं देता, उन्हें वो धैर्य दिखाई नहीं देता, उन्हें केवल अंतिम परिणाम दिखाई देता है। यही कारण है कि लोग अक्सर सफलता की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता पहला करने वाली आदतों की नहीं। लेखक बताते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग एक ऐसी सोच है जो लंबी अवधि को महत्व देती है। ये तुरंत संतुष्टि की मानसिकता के खिलाफ जाती है। आज की दुनिया में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हर जगह तेजी है, तेजी से पैसा, तेजी से सफलता, तेजी से परिणाम। लेकिन वास्तविक दुनिया में टिकाऊ सफलता अक्सर धीमी गति से बनती है, और ट्रेडिंग इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। कई ट्रेडर्स का सबसे बड़ा नुकसान किसी खराब सिस्टम से नहीं होता, उनका नुकसान अधीरता से होता है। वे एक सिस्टम शुरू करते हैं, कुछ लॉस आते हैं, वे दूसरा सिस्टम अपनाते हैं, फिर कुछ समय बाद तीसरा, फिर चौथा। धीरे धीरे वे सिस्टम बदलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि किसी भी सिस्टम को वास्तव में काम करने का समय ही नहीं देते। ये व्यवहार केवल ट्रेडिंग में नहीं दिखाई देता, जीवन के कई क्षेत्रों में यही समस्या होती है। लोग दिशा बदलते रहते हैं, लक्ष्य बदलते रहते हैं, रणनीति बदलते रहते हैं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि प्रगति क्यों नहीं हो रही। लेखक समझाते हैं कि स्थिरता का अर्थ जिद्दी होना नहीं है। अगर कोई सिस्टम वास्तव में खराब है तो उसे बदलना चाहिए, लेकिन केवल अस्थायी कठिनाइयों की वजह से रास्ता बदलना अक्सर गलत साबित होता है। यहीं पर विश्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन ये अंधा विश्वास नहीं है। ये उस प्रक्रिया पर आधारित विश्वास है जिसे आपने समझा है, परखा है और स्वीकार किया है। एक ट्रेंड फॉलोअर जानता है कि उसका सिस्टम हर समय काम नहीं करेगा। वो ये भी जानता है कि कुछ समय ऐसे आएंगे जब परिणाम निराशाजनक होंगे, लेकिन वो ये भी समझता है कि यही इस खेल की प्रकृति है, और क्योंकि उसने पहले से ये स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो घबराता नहीं। ये मानसिक तैयारी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग मार्केट में केवल अच्छे समय के लिए तैयार होते हैं। वे जीतने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वे कठिन समय के लिए तैयार नहीं होते, और जब कठिन समय आता है तो उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। ट्रेंड फॉलोअर्स एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे कठिन समय को असामान्य नहीं मानते, वे उसे यात्रा का हिस्सा मानते हैं। ये सोच उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। लंबी अवधि की सफलता अक्सर उबाऊ दिखाई देती है। ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि लोग रोमांचक कहानियां पसंद करते हैं, वे बड़े जोखिम पसंद करते हैं, वे अचानक अमीर बनने वाली कहानियां पसंद करते हैं। लेकिन वास्तविकता में लंबे समय तक सफल रहने वाले लोग अक्सर बहुत साधारण नियमों का पालन करते हैं। वे जोखिम नियंत्रित करते हैं, वे अनुशासन बनाए रखते हैं, वे धैर्य रखते हैं, और वे बार बार वही सही काम करते रहते हैं। यही दोहराव समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करता है। लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया नाटकीय नहीं होती, इसलिए लोग अक्सर इसकी शक्ति को कम आंकते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग हमें सिखाती है कि सफलता हमेशा रोमांचक नहीं दिखती। कई बार सफलता का मतलब केवल लगातार सही व्यवहार करना होता है। जब दूसरे लोग घबरा रहे हों तब शांत रहना, जब दूसरे लोग जल्दबाजी कर रहे हों तब इंतजार करना, जब दूसरे लोग सिस्टम छोड़ रहे हों तब नियमों का पालन करना। यही छोटे अंतर समय के साथ बड़े परिणामों में बदलते हैं। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि ट्रेंड फॉलोइंग केवल एंट्री और एग्जिट का खेल नहीं है, ये समय के साथ अपने व्यवहार को स्थिर रखने की क्षमता है। ये विश्वास का खेल है, ये धैर्य का खेल है, और ये उस समझ का खेल है कि महान परिणाम हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण विषय सामने आता है। अगर सफलता लंबी अवधि की सोच से आती है, अगर धैर्य इतना महत्वपूर्ण है, और अगर सिस्टम पर भरोसा जरूरी है, तो फिर वास्तव में बड़े विजेता कैसे बनते हैं? क्यों कुछ ट्रेड्स पूरे वर्ष के परिणाम बदल देते हैं, और क्यों ट्रेंड फॉलोअर्स छोटे छोटे प्रॉफिट्स की बजाय बड़े ट्रेंड्स पर इतना ध्यान देते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर अगले अध्याय में सामने आएगा, जहां हम ट्रेंड फॉलोइंग के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक को समझेंगे। अध्याय 8। जब अधिकांश लोग ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो उनका ध्यान जीतने वाले ट्रेड्स की संख्या पर जाता है। वे जानना चाहते हैं कि कितनी बार सही होना पड़ेगा, कितने प्रतिशत ट्रेड सफल होने चाहिए,
कितनी बार मार्केट को सही पढ़ना होगा। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये कहती है कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि आप कितनी बार सही हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब आप सही होते हैं तब कितना कमाते हैं, और जब आप गलत होते हैं तब कितना खोते हैं। यही वो विचार है जो बहुत से लोगों की सोच को बदल देता है, क्योंकि सामान्य जीवन में हमें बार बार सही होना सिखाया जाता है। स्कूल में सही उत्तर देने पर अंक मिलते हैं, काम में सही निर्णय लेने पर प्रशंसा मिलती है। लेकिन मार्केट में सफलता का गणित अलग है। यहाँ कोई व्यक्ति कई बार गलत होकर भी सफल हो सकता है, और कोई व्यक्ति कई बार सही होकर भी असफल हो सकता है। यही कारण है कि लेखक बार बार बड़े विजेताओं की शक्ति पर जोर देते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग का पूरा दर्शन इस विचार के आसपास घूमता है कि कुछ बड़े ट्रेंड पूरे खेल को बदल सकते हैं। एक बड़ा ट्रेंड कई छोटे लॉस की भरपाई कर सकता है। एक मजबूत अवसर पूरे वर्ष के परिणाम बदल सकता है, और कई बार एक असाधारण ट्रेंड कई वर्षों की मेहनत को नई दिशा दे सकता है। ये विचार पहली बार सुनने पर थोड़ा अवास्तविक लग सकता है, लेकिन अगर हम मार्केट के इतिहास को देखें तो ये बार बार दिखाई देता है। हर वर्ष ऐसे कुछ मूव्स आते हैं जो बाकी सभी मूव से कहीं बड़े होते हैं। समस्या ये है कि अधिकांश लोग उन बड़े मूव्स तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट मिलता है वे उसे सुरक्षित कर लेते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन यही डर कई बार सबसे बड़े अवसरों को खत्म कर देता है। लेखक बताते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग केवल एंट्री लेने की कला नहीं है, ये सही समय तक टिके रहने की कला भी है। और कई मामलों में टिके रहना एंट्री लेने से कहीं अधिक कठिन होता है, क्योंकि जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में होता है तब हमारे अंदर नई भावनाएं पैदा होने लगती हैं। हम सोचने लगते हैं कि कहीं ये सब खत्म न हो जाए, कहीं मार्केट अचानक पलट न जाए, कहीं हमने जो कमाया है वो वापस न चला जाए। धीरे धीरे हमारा ध्यान अवसर से हटकर सुरक्षा पर आ जाता है, और हम समय से पहले बाहर निकल जाते हैं। ट्रेंड फॉलोअर्स इस समस्या को समझते हैं। वे जानते हैं कि बड़े विजेता दुर्लभ होते हैं, इसलिए जब कोई मजबूत ट्रेंड उनके पक्ष में चलता है तो वे उसे जल्दी समाप्त नहीं करते। वे मार्केट को ये तय करने देते हैं कि ट्रेंड कब खत्म हुआ है। यहाँ एक महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव दिखाई देता है। अधिकांश लोग मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड फॉलोअर मार्केट को नेतृत्व करने देता है। वो ये नहीं कहता कि अब प्रॉफिट काफी हो गया, वो नियमों को निर्णय लेने देता है। यही कारण है कि उसकी सोच अधिक व्यवस्थित होती है। लेखक एक दिलचस्प तुलना प्रस्तुत करते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसा बिजनेस है जहां 10 प्रयासों में से केवल 3 सफल होते हैं। पहली नजर में यह खराब परिणाम लगता है, लेकिन अगर उन 3 सफल प्रयासों से इतना लाभ हो जाए कि बाकी 7 असफल प्रयासों की भरपाई हो जाए और फिर भी अच्छा प्रॉफिट बच जाए, तो क्या वो बिजनेस सफल नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। ट्रेंड फॉलोइंग भी कुछ इसी तरह काम करती है। ये हर अवसर में जीतने की कोशिश नहीं करती, ये उन अवसरों को पहचानने की कोशिश करती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, और जब वे अवसर आते हैं तो उन्हें पूरी तरह उपयोग करने की कोशिश करती है। यहीं पर धैर्य और अनुशासन फिर से महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि बड़े ट्रेंड्स को पकड़ना केवल विश्लेषण का परिणाम नहीं है, ये भावनात्मक स्थिरता का परिणाम भी है। कई बार एक अच्छा ट्रेड बीच रास्ते में डर पैदा करेगा, कई बार प्रॉफिट का एक हिस्सा वापस जाएगा, कई बार ऐसा लगेगा कि अब बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर हर बार भावनाओं के आधार पर निर्णय लिया गया तो बड़े विजेता कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। लेखक ये भी बताते हैं कि अधिकांश लोग छोटे प्रॉफिट्स के पीछे भागते भागते बड़े अवसरों को खो देते हैं। वे बार बार मार्केट से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेंड फॉलोअर्स का दृष्टिकोण अलग होता है। वे हर दिन पैसा निकालने की कोशिश नहीं करते, वे उन स्थितियों का इंतजार करते हैं जहां मार्केट उन्हें असाधारण अवसर देता है। ये दृष्टिकोण शुरुआत में धीमा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यही दृष्टिकोण अधिक शक्तिशाली साबित होता है, क्योंकि सफलता केवल गतिविधि का परिणाम नहीं है, सफलता प्रभावी गतिविधि का परिणाम है, और प्रभावी गतिविधि वही है जो वास्तव में मूल्य पैदा करे। यहीं से एक और महत्वपूर्ण सीख निकलती है। मार्केट में सबसे बड़ी गलती हमेशा लॉस लेना नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी गलती अपने विजेताओं को बहुत जल्दी समाप्त कर देना होती है, क्योंकि छोटे लॉस अक्सर नियंत्रित किए जा सकते हैं, लेकिन अगर बड़े विजेता बार बार काट दिए जाएं, तो सिस्टम की पूरी शक्ति कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि ट्रेंड फॉलोइंग का उद्देश्य सही होना नहीं है, उसका उद्देश्य अवसरों को महत्तम करना है, उसका उद्देश्य जोखिम को सीमित रखना है और संभावनाओं को खुला रखना है।
और यही कारण है कि ये दर्शन केवल ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि जीवन और बिजनेस में भी लागू होता है। कई बार सबसे बड़े परिणाम उन लोगों को मिलते हैं जो सही अवसर आने पर टिके रह सकते हैं, जो जल्दबाजी नहीं करते, जो धैर्य रखते हैं और जो छोटी असुविधाओं के कारण बड़े अवसरों को नहीं छोड़ते। लेकिन अब एक अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर बड़े विजेता सफलता की कुंजी है, अगर धैर्य और अनुशासन इतने महत्वपूर्ण हैं और अगर मार्केट को नेतृत्व करने देना चाहिए, तो फिर एक व्यक्ति इस पूरे दर्शन को अपनी पहचान का हिस्सा कैसे बनाता है? कैसे ट्रेंड फॉलोइंग केवल एक स्ट्रैटेजी न रहकर एक जीवन दृष्टि बन जाती है? यही वो विषय है जिसे हम अगले अध्याय में गहराई से समझेंगे। अध्याय 9। इस पूरी यात्रा में हमने ट्रेंड फॉलोइंग को केवल एक ट्रेडिंग तकनीक की तरह नहीं देखा। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा है कि ये केवल एंट्री, एग्जिट और चार्ट्स की बात नहीं है। इसके पीछे एक गहरी सोच छिपी हुई है। एक ऐसी सोच जो अनिश्चितता को स्वीकार करती है, एक ऐसी सोच जो अहंकार से ज्यादा वास्तविकता पर भरोसा करती है, एक ऐसी सोच जो भविष्यवाणी से ज्यादा अनुकूलन को महत्व देती है। और यही इस अध्याय का विषय है। ट्रेंड फॉलोइंग आखिरकार एक मानसिक मॉडल है, दुनिया को देखने का एक तरीका, निर्णय लेने का एक तरीका और शायद जीवन जीने का भी एक तरीका। लेखक बार बार एक बात की ओर संकेत करते हैं। दुनिया लगातार बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, तकनीक बदल रही है, व्यवसाय बदल रहे हैं और इंसानी व्यवहार भी बदल रहा है। लेकिन इसके बावजूद अधिकांश लोग स्थिरता खोजते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें हमेशा वैसी ही रहें जैसी वे अभी हैं। यही कारण है कि बदलाव अक्सर लोगों को असहज कर देता है। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग हमें बदलाव से लड़ना नहीं सिखाती, ये हमें बदलाव के साथ चलना सिखाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बदलाव का विरोध करता है तो वो अपनी ऊर्जा वास्तविकता को नकारने में खर्च करता है। लेकिन जब वो बदलाव को स्वीकार करता है तो वही ऊर्जा अनुकूलन में लगती है और लंबे समय में अनुकूलन ही जीवित रहने की सबसे बड़ी क्षमता बन जाती है। ये विचार केवल ट्रेडिंग में नहीं दिखता। इतिहास में सफल व्यवसायों को देखिए, सफल नेताओं को देखिए, सफल संस्थाओं को देखिए। उनकी सबसे बड़ी ताकत अक्सर ये नहीं थी कि वे भविष्य जानते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वे बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल सकते थे। ट्रेंड फॉलोइंग भी यही सिखाती है। ये हमें अपने विचारों से प्रेम न करने की सलाह देती है। ये हमें डेटा के प्रति ईमानदार रहने की सलाह देती है, क्योंकि जिस क्षण कोई व्यक्ति अपनी राय से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, उसी क्षण उसकी सीखने की क्षमता कम होने लगती है। वो केवल वही देखने लगता है जो उसकी राय का समर्थन करे और धीरे धीरे वास्तविकता उससे दूर होने लगती है। लेखक बताते हैं कि सफल ट्रेंड फॉलोअर्स की एक खास विशेषता होती है। वे मानसिक रूप से लचीले होते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वे ऊपर जाने की संभावना स्वीकार करते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वे नीचे जाने की संभावना स्वीकार करते हैं। वे अपने पुराने निष्कर्षों से चिपके नहीं रहते। वे परिस्थितियों के अनुसार खुद को अपडेट करते रहते हैं। आज की तेज दुनिया में ये क्षमता और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अब परिवर्तन पहले से कहीं अधिक तेजी से होते हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है, और जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है वो नए अवसरों को पहचान पाता है। यहीं से विनम्रता का महत्व सामने आता है। मार्केट में विनम्रता कमजोरी नहीं है, ये एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ये स्वीकार कर सकता है कि वो सब कुछ नहीं जानता। वो अपनी गलतियों से सीख सकता है, वो नए विचारों के लिए खुला रह सकता है। इसके विपरीत अहंकार व्यक्ति को बंद कर देता है। उसे लगता है कि उसे पहले से सब पता है, और यही सोच धीरे धीरे उसे गलत दिशा में ले जाती है। लेखक का संदेश बहुत स्पष्ट है। मार्केट में सबसे खतरनाक वाक्य है, मुझे पता है कि आगे क्या होगा। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति पूर्ण निश्चितता का दावा करता है, वो जोखिम को कम आंकने लगता है, वो सावधानी छोड़ने लगता है, और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। ट्रेंड फॉलोइंग हमें एक अलग मानसिकता देती है। ये कहती है कि हमें भविष्य जानने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इतना जानना है कि अगर हम गलत हुए तो क्या करेंगे। ये सोच व्यक्ति को अधिक शांत बनाती है, क्योंकि वो हर समय भविष्य की चिंता नहीं कर रहा होता। वो अपने सिस्टम, अपने नियमों और अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दे रहा होता है। यही कारण है कि ट्रेंड फॉलोइंग केवल पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये मानसिक स्पष्टता विकसित करने का भी तरीका है।
जब व्यक्ति हर दिन भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करता तो उसका मानसिक दबाव कम होने लगता है। वो अधिक वस्तुनिष्ठ हो जाता है, वो कम भावनात्मक प्रतिक्रिया देता है और उसके निर्णय अधिक स्थिर होने लगते हैं। धीरे धीरे ये दृष्टिकोण जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगता है। व्यक्ति सीखता है कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं है, हर परिणाम को पहले से जानना संभव नहीं है, हर जोखिम को खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन सही तैयारी करना संभव है, अनुशासित रहना संभव है और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना संभव है। यही वो मानसिकता है जो लंबे समय तक सफलता को संभव बनाती है। अब तक की यात्रा में हमने देखा कि ट्रेंड फॉलोइंग केवल चार्ट्स का विषय नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये धैर्य है, ये भावनात्मक नियंत्रण है, ये विनम्रता है, ये स्वतंत्र सोच है, ये अनुकूलन है और सबसे बढ़कर ये वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करने की क्षमता है। लेकिन अभी एक अंतिम अध्याय बाकी है, एक ऐसा अध्याय जहां इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर देखा जाएगा, जहां ये समझ आएगा कि ट्रेंड फॉलोइंग का अंतिम संदेश क्या है और क्यों ये दर्शन केवल सफल ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि सफल निर्णय लेने वालों की भी पहचान बन जाता है। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने एक ऐसी सोच को समझने की कोशिश की है जो पहली नजर में बहुत साधारण लगती है, लेकिन जिसकी गहराई समय के साथ खुलती जाती है। शुरुआत में ये केवल एक ट्रेडिंग अप्रोच जैसी लगती है, फिर ये रिस्क मैनेजमेंट का दर्शन बन जाती है, फिर ये भावनात्मक नियंत्रण का पाठ बन जाती है और अंत में ये एक संपूर्ण निर्णय लेने का ढांचा बनकर सामने आती है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। सफलता भविष्य को जानने से नहीं आती, सफलता अनिश्चित भविष्य के बीच सही व्यवहार बनाए रखने से आती है। ये विचार सुनने में सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा उस चीज पर खर्च करते हैं जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। वे भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं, वे परिणामों को नियंत्रित करना चाहते हैं, वे मार्केट को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जितनी अधिक कोशिश वे नियंत्रण की करते हैं उतनी ही अधिक निराशा उन्हें मिलती है। ट्रेंड फॉलोइंग हमें इसके विपरीत एक अलग रास्ता दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि नियंत्रण का सही स्थान हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हम मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रिस्क को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अगले ट्रेंड को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। हम भविष्य नहीं जान सकते, लेकिन उसके लिए तैयार रह सकते हैं। यही मानसिक बदलाव एक सामान्य व्यक्ति और एक परिपक्व निर्णय लेने वाले व्यक्ति के बीच का अंतर बनाता है। लेखक की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि सफलता का खेल भविष्यवाणी का नहीं, तैयारी का खेल है। जो व्यक्ति हर समय सही होने की कोशिश करता है, वो अक्सर वास्तविकता से लड़ने लगता है। जो व्यक्ति सीखने की कोशिश करता है, वो धीरे धीरे वास्तविकता के साथ काम करना सीख जाता है, और यही अंतर समय के साथ विशाल परिणाम पैदा करता है। इस पूरी किताब में एक पैटर्न बार बार दिखाई देता है। छोटे लॉस स्वीकार करो, बड़े अवसरों को बढ़ने दो, नियमों का सम्मान करो, इमोशंस को निर्णयों पर हावी मत होने दो, भीड़ का अंधानुकरण मत करो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी राय से ज्यादा वास्तविकता पर भरोसा करो। अगर हम ईमानदारी से देखें तो ये केवल ट्रेडिंग की सलाह नहीं है, ये जीवन की भी सलाह है, क्योंकि जीवन में भी अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो बदलती परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं, जो गलतियों से सीखते हैं, जो अस्थायी असफलताओं से टूटते नहीं, जो धैर्य रखते हैं और जो लंबे समय तक सही आदतों को बनाए रखते हैं। मार्केट हमें रोज एक दर्पण दिखाता है। वो केवल कीमतें नहीं दिखाता, वो हमारा धैर्य दिखाता है, वो हमारी अधीरता दिखाता है, वो हमारा डर दिखाता है, वो हमारी लालच दिखाता है, वो हमारा अहंकार दिखाता है। और कई बार सबसे बड़ी सीख चार्ट से नहीं, अपने व्यवहार को देखने से मिलती है। यही कारण है कि ट्रेंड फॉलोइंग केवल एक तकनीकी सिस्टम नहीं है, ये आत्म जागरूकता का भी सिस्टम है। ये हमें सिखाती है कि हर समय कुछ करना जरूरी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि सही अवसर का इंतजार करना भी एक निर्णय है। ये हमें सिखाती है कि नुकसान असफलता नहीं है, अनुशासन खो देना असफलता है। ये हमें सिखाती है कि सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है टिके रहना, क्योंकि जो व्यक्ति खेल में बना रहता है उसके पास अवसर आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं के कारण खेल से बाहर हो जाता है वो सबसे अच्छे अवसर भी नहीं देख पाएगा। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि महान ट्रेडर्स और सामान्य ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर जानकारी का नहीं होता। अक्सर दोनों के पास समान जानकारी होती है, अंतर व्यवहार का होता है। एक व्यक्ति नियमों पर चलता है, दूसरा भावनाओं पर।
एक व्यक्ति प्रक्रिया पर ध्यान देता है, दूसरा परिणामों के पीछे भागता है। एक व्यक्ति जोखिम को समझता है, दूसरा केवल इनाम देखता है। और यही छोटे अंतर वर्षों के दौरान विशाल परिणामों में बदल जाते हैं। अगर इस पूरी किताब को एक वाक्य में समेटना हो तो शायद वो ये होगा: मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, मार्केट को समझने की कोशिश करो, और उससे भी पहले खुद को समझने की कोशिश करो। क्योंकि अंत में सबसे कठिन लड़ाई चार्ट्स के साथ नहीं होती, सबसे कठिन लड़ाई हमारे अपने मन के साथ होती है। और जो व्यक्ति इस लड़ाई को समझ लेता है, वो केवल बेहतर ट्रेडर नहीं बनता, वो बेहतर निर्णय लेने वाला इंसान भी बन जाता है। यही इस किताब की सबसे स्थायी सीख है, और शायद यही कारण है कि ट्रेंड फॉलोइंग केवल एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक मानसिक दर्शन बन जाती है। अगर आपको ये पूरी समरी पसंद आई हो और आपने इसमें अपने ट्रेडिंग अनुभव, अपनी गलतियां, अपने डर और अपने निर्णयों की झलक देखी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहरी और प्रैक्टिकल बुक समरीज आपको लगातार मिलती रहें। कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। और अगर आपके किसी ट्रेडर दोस्त को ये समरी मदद कर सकती है तो उसके साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा।